Hello everyone, how are you all? I hope you are doing great in your lives. So, welcome back to my channel, Dia the Alchemist. My name is Dia, and today we are doing a reading on the topic Your Life 3 Years from Now. Alright? So, आज की हमारी पाइल सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है माय डियर. ओके, मैंने कार्ड शफल किए थे एंड ट्रस्ट मी मैंने कार्ड्स नहीं देखे थे, बट जब मैं थंबनेल के लिए पिक्चर क्लिक कर रही थी देन आई सॉ कि वी हैव फर्स्ट पाइल लक्ष्मी जी एंड देन सेकंड पाइल में हमारे पास गणेशा जी का कार्ड आया था. एंड ट्रस्ट मी आई एम रियली हैप्पी, आई गॉट गूज़बम्प्स कि इतनी स्पिरिचुअल और इंटरेस्टिंग रीडिंग होगी. सो मैं काफ़ी ब्लेस्ड हूँ और लकी फील करती हूँ कि मैं आपके लिए ये सब रीडिंग कर पाती हूँ. ऑलराइट, एंड यू नो मेरी जो सोल ट्राइब है दैट इज़ रियली स्पिरिचुअली कनेक्टेड एंड मैं खुश हूँ काफ़ी आज की रीडिंग को जब मैं करूँगी. एंड यू नो आई एम रियली फीलिंग हैप्पी, मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं. सो आप चूज़ कर सकते हैं. हमारे पास यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से चूज़ कर सकते हैं या फिर आप जिस भी कार्ड की तरफ कॉल आउट हो रहे हैं आप वो कार्ड चूज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में, या फिर आप दोनों पाइल भी व्यू कर सकते हैं. ऑलराइट व्यूअर्स, सो यू कैन सेलेक्ट योर पाइल राइट नाउ. Hello my dear pile number 1, how are you all? I hope dear you are great in your lives. Alright, so आपने कार्ड चूज़ किया है लक्ष्मी. ऑलराइट, आपने लक्ष्मी जी का कार्ड चूज़ किया है पाइल नंबर 1, या फिर आपने अपनी पाइल सिलेक्शन इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से की है. सो आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं. योर लाइफ 3 years फ्रॉम नाउ. सो पाइल नंबर 1, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज़ जो मैं आपके लिए देख रही हूँ वो है अबंडेंस. ठीक है, क्योंकि माँ लक्ष्मी अबंडेंस की गॉडेस हैं. ठीक है, अबंडेंस की देवी हैं. ऑलराइट, लक्ष्मी माँ ब्यूटी से रिलेटेड हैं. ठीक है, एंड फॉर्च्यून से रिलेटेड हैं, लक से रिलेटेड हैं. लाइक लक्ष्मी माँ जब भी हमारी रीडिंग में आए. ऑलराइट, सो इसका एक सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी लाइफ ब्लेसिंग से, यू नो अबंडेंस से, फॉर्च्यून से, लक से, ब्लेसिंग्स से फिल होने वाली है, ओवरफ्लो करने वाली है. बेसिकली मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है एंड यू आर रियली रियली ब्लेस्ड कि आपकी पाइल में ये कार्ड आया है. बिकॉज वेल्थ, अबंडेंस, सक्सेस, ऑलराइट, जितनी भी अमेजिंग मटीरियलिस्टिक चीज़ें, एंड मटीरियलिस्टिक चीज़ों से मेरा मतलब है कि हेल्दी वेल्थ, हेल्दी अबंडेंस, हेल्दी जॉय, हेल्दी हैप्पीनेस. ऑलराइट, जो कहते हैं ना कि मेहनत की कमाई, ओके, हार्डवर्क से जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है. ठीक है, ये ऐसा है कि आप लक्ष्मी जी का कार्ड ऐसे ही नहीं आता है पाइल नंबर 1. ठीक है, आपने इसको अपने हार्डवर्क से अर्न किया होता है. ठीक है, आपने इतनी मेहनत की हुई होती है कि आप उस अबंडेंस को डिज़र्व करें. ऑलराइट, एंड 3 years फ्रॉम नाउ में मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक स्पार्क ऐड होगा. ठीक है, आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल सा स्पार्क ऐड होने वाला है ब्लेसिंग्स का. ठीक है, इट्स लाइक यू नो आपको फील होगा कि आपकी लाइफ ग्लिटर से, स्पार्कल से फिल हो चुकी है. ठीक है, यू विल फील कि आप यू नो लग्जरी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आप ब्यूटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आपका ग्लो अप हो रहा है, आप शाइन कर रहे हो. इस तरीके की चीज़ें आप 3 years फ्रॉम नाउ में एक्सपीरियंस करने वाले हो. और सच में ये कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अमेजिंग है. एंड ये वाइब, ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है. ठीक है, लक्ष्मी माँ की ऊर्जा हमारी लाइफ में होना इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज़ हम तभी तो अपनी लाइफ में यू नो हैप्पी रह पाएंगे, खुश रह पाएंगे. एंड
वी डिज़र्व इट, बिकॉज हम उतनी मेहनत करते हैं, राइट पायल नंबर 1। सो लक्ष्मी माँ हमें यही कहना चाहती है कि वॉट डू यू वॉन्ट, ठीक है। 3 years फ्रॉम नाउ में आपको क्या चाहिए? अबंडेंस चाहिए, यू हैव दैट, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू। वॉट डू यू वॉन्ट? वेल्थ, आई विल प्रोवाइड यू। दीज आर द थिंग्स शी इज़ आस्किंग यू टू टेक फ्रॉम हर। लक्ष्मी माँ आपसे कहना चाहती है दैट शी इज़ गिविंग यू रिवॉर्ड्स ऑफ योर लेबर, ऑल राइट। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में 3 years फ्रॉम नाउ में एंटर होगी। व्हाट डू यू वांट, ठीक है। फाइनेंशियल अबंडेंस, लविंग रिलेशनशिप, अ कंफर्टेबल होम, ओके, पार्टनरशिप, गुड फॉर्च्यून, whatever goodness you are searching, that is available to you in 3 years from now, all right। so आप इस एनर्जी को बहुत ही ओपन हैंड्स के साथ वेलकम करिए, all right, एंड बी ग्रेटफुल फॉर इट, ऑल राइट। पाइल नंबर 1, मैं इस कार्ड को जितना एक्सप्लेन करूँ, जितना मैं इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को एक्सप्लेन करूँ, दैट इज़ नॉट इनफ, ऑल राइट, इट्स नॉट इनफ, क्योंकि this card is of purity. Lakshmi Ma is all about pureness, purity, yeah, peacefulness and beauty, sincerity and what not, pile number 1, alright। so now हम आपके tarot cards की तरफ move on करेंगे। पाइल नंबर 1, मुझे एक और मैसेज मिला आपके लिए कि जब भी आपको अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी महसूस होती है, या वैसे भी आप लक्ष्मी माँ का आह्वान कर सकते हैं, ये उनका मैसेज है आपके लिए, ऑल राइट। अगर आपको लग रहा हो कि मुझे मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, पावर यू आर सीकिंग, ओके, सो आप लक्ष्मी माँ का आह्वान कर सकते हैं, शी विल हेल्प यू, ठीक है। आप रेगुलर उनके नाम को जप कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं इनकी ऊर्जा के साथ, ऑल राइट। सो पाइल नंबर 1, मैंने आपके टैरो कार्ड शफल कर लिए हैं। हमारे पास है यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स, 2 of Wands, 7 of Cups, 9 of Pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास था यहाँ पर 5 of Cups। वी ऑल्सो हैव द चैरियट कार्ड, टॉप ऑफ द डेक, ऑल राइट। सो बहुत ही अमेजिंग, ब्यूटीफुल एंड ऑसम रीडिंग है ये। योर लाइफ 3 years फ्रॉम नाउ, माई डियर पाइल नंबर 1। मैं इस ऊर्जा को कितना एक्सप्लेन करूँ आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, एंड मैं कितना ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, ऑल राइट, बिकॉज आपकी एनर्जीज 3 years फ्रॉम नाउ में एक मैनिफेस्टो है पाइल नंबर 1, ठीक है। आप अपना विजन बोर्ड रेडी कर लीजिए, ठीक है। आप लिस्ट बना लीजिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए 3 years फ्रॉम नाउ में, बिकॉज़ वो चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। अब आप उस चीज़ को उस पर फोकस करना चाहते हैं, नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है। बट आई जेन्युइनली नो कि ये एनर्जी आपके पास अवेलेबल रहेगी, बिकॉज 7 of Cups क्या नहीं है इस कप में, ठीक है। कौन से रिसोर्सेज हैं ऐसे जो है नहीं अवेलेबल 3 years फ्रॉम नाउ में, ठीक है। आपके पास हर वो मौका है कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, वेल्थ मैनिफेस्ट करनी है, यू हैव दैट अवेलेबिलिटी, ठीक है। और आपके पास वो पोटेंशियल भी रहेगी, वो एनर्जी भी रहेगी, ताकि आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओ, ठीक है। आपको पार्टनरशिप मैनिफेस्ट करनी है, दैट इज़ अवेलेबल टू यू। आपको हीलिंग करनी है, दैट इज़ अवेलेबल टू यू। यू जस्ट नीड टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, ऑल राइट। आपको सिर्फ एक कदम बढ़ाना है, एंड दैट एनर्जी इज़ अवेलेबल टू यू। इतना ज़्यादा आशीर्वाद, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है 3 years फ्रॉम नाउ में। ये मैं बहुत ही ब्यूटिफुल सी चैनलिंग मैं कर रही हूँ आपके लिए, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज, रियली हैप्पी। नाइट ऑफ वैंड्स, इससे मुझे सिर्फ यही एक मैसेज मिल रहा है पाइल नंबर 1, जस्ट
टेक योर स्टेप फॉरवर्ड। आप हो सकता है पास्ट में कुछ चीज़ों को लेके सैड रहे हो, ठीक है, कि ये नहीं है ये नहीं है, बट 3 years फ्रॉम नाउ में आपके लिए एनर्जीज़ बिल्कुल अवेलेबल हैं, ठीक है। 2025, 26, 27 टिल 28, ओके। बट 2025 में आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कैपेबल एंड पोटेंशियल आपको अपने आप में रखनी है, सो दैट आप इस एनर्जी को बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीके से मैनिफेस्ट कर पाओ, और आपके पास हर एक चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। आपको होम चाहिए, ठीक है, यू वांट अ कंफर्टेबल होम, यू वांट अ कंफर्टेबल प्लेस, यू वांट प्रॉपर्टी, सो दीज आर द थिंग्स जो आपको अपनी मेहनत से मैनिफेस्ट करने हैं, एंड दैट विल ईजिली कम टू यू, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। लक्ष्मी माँ आपके साथ है, सो क्या चीज़ रोक सकती है आपकी लाइफ में अबंडेंस को आने से, ऑल राइट। बट एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, वो है क्लीनलीनेस, बिकॉज लक्ष्मी माँ को प्योरिटी, क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑल राइट। सो मेक श्योर योर एनवायरनमेंट इज़ क्लीन, ओके। क्लीन एनर्जी हो, ऑरा में आपके कोई नेगेटिव ज़्यादा वाइब्रेशंस ना हो। टू ऑफ वैंड्स, आपके लिए रास्ता खाली है, ठीक है, या बीच में कोई नहीं आ सकता, इट्स लाइक दैट। मुझे ये बेसिकली मैसेजेस मिल रहे हैं, चैनलिंग मुझे हो रही है आपके लिए। द चैरियट कार्ड से मुझे वही मैसेज मिल रहा है कि एवरीथिंग इज़ राइट एंड रॉन्ग, फेयर, ठीक है। आपके लिए जो भी होगा जस्टिस में होगा, फेयर होगा, ठीक है। आप एक लीडर की तरह बाहर आओगे, ठीक है, एक लीडर की तरह यू विल शाइन। सो ये 3 years फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम है, जहाँ पर आप अपना करियर सेट कर सकते हो, ऑल राइट, अपना बिजनेस सेट कर सकते हो, अपनी लाइफ को सेट कर सकते हो, पाइल नंबर 1, अपनी पर्सनालिटी को सेट कर सकते हो। ये टाइम गोल्डन पीरियड है आपका, ऑल राइट, बिकॉज वी हैव लक्ष्मी माँ इन दिस रीडिंग, सो मैं कह सकती हूँ बिल्कुल कि ये आपका गोल्डन पीरियड है, डोंट वेस्ट इट, ठीक है। इसको हाथ से मत जाने देना, मैनिफेस्ट इट, बिकॉज वी हैव 9 of Pentacles, abundance ही abundance, 9 of Pentacles is great abundance, ठीक है। क्या कुछ नहीं है 9 of Pentacles के पास, लाइक शी हैज़ एवरी एसेट, एवरी अपॉर्चुनिटी कि वो कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ जो उसे पसंद है, चाहिए, इंटरेस्ट है उसका, उसे ख़रीद सकती है, ठीक है। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है लाइफ में, या सो दिस इज़ योर रीडिंग माय डियर पाइल नंबर 1, बहुत ही ब्यूटीफुल, अमेजिंग एंड गूज बम्स देने वाली रीडिंग है। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, एंड प्लीज़ डू मैनिफेस्ट दिस ब्यूटीफुल एनर्जी इन योर लाइफ, एंड मैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ बिल्कुल 3 years फ्रॉम नाउ में, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें मैनिफेस्ट हुई कि नहीं हुई, ठीक है। बिल्कुल एनर्जी अवेलेबल है, एंड बिल्कुल आप इसको सीरियसली एंड जेन्युइनली आप इसको करिएगा, एंड यू विल सी दैट यू विल शाइन, और मुझे बताइएगा कि हाँ आपने रीडिंग की थी, एंड आज हमारी लाइफ में वो सब सक्सेस है जो हम चाहते थे, ऑल राइट। इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, दैट इज़ हार्ड वर्क, एंड दैट इज़ योर प्योर इंटेंशन, ठीक है। आपको कोई भी डिसेप्टिव एनर्जी में नहीं जाना है, ठीक है। जस्ट हार्ड वर्क विथ प्योर इंटेंशन, पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर स्ट्रैटेजी टू अचीव all this goodness in your life, all right. You have to meditate on this. So this is your reading my dear pile number 1. I hope आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, मेरी वीडियो को आप मेरी बाकी वीडियोस पे चेकआउट कर सकते हैं, एंड मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Hello my dear pile number 2, how are you all? I hope you are great in your life. Obviously आप great होंगे, because आपकी रीडिंग में कार्ड है हमारे पास गणेशा,
ऑल राइट, गणेशा जी का कार्ड आपकी रीडिंग में आया है, या फिर आपने चूज़ किया है इस एनर्जी को, इस कार्ड को, या फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू इस पाइल को सेलेक्ट किया है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। गणेशा जी विघ्नहर्ता हैं, ठीक है। हमारे ऑब्स्टेकल्स को, हमारी परेशानियों को गणेशा जी दूर करते हैं, एंड ऑल्सो हमारी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स लेकर आते हैं, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, एज आई वॉज शफलिंग द डेक, सो इट्स द कन्फर्मेशन फॉर यू पाइल नंबर 1 की एक न्यू बिगनिंग, ठीक है, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में 3 years फ्रॉम नाउ में होने वाली है। एंड जितने भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हैं वो सब गणेशा जी दूर करने वाले हैं। सो आप उनका आह्वान कर सकते हैं, आप उनको पुकार सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग जल्दी से जल्दी हो सके, एंड यू कैन मैनिफेस्ट दिस ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग एनर्जी इन योर लाइफ, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, सो इसका एक मैसेज ये भी है कि आपको पूजा करनी चाहिए, ठीक है। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, या फिर आपको दिया लगाना चाहिए, ठीक है, या फिर आपको कैंडल लाइट करनी चाहिए। इट मीन्स कि आपको फायर की एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। अग्नि की जो ऊर्जा है उसके साथ आपको कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। आपकी लाइफ में वो एक वार्मथ लेकर आएगी, ठीक है, पोटेंशियल हिम्मत लेकर आएगी फॉर द न्यू बिगनिंग, राइट। आप सनलाइट ले सकते हैं, ठीक है, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, ठीक है। सूरज वर्ड मुझे काफ़ी चैनल हो रहा है, सो यू कैन रियली लाइक सन बाथ, ओके। इट मीन्स आप धूप सेक सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर बॉडी, ठीक है, सो दैट एक फ्रेशनेस आए आपकी लाइफ में, ठीक है। व्हाट मोर मैसेजेस डू आई एम गेटिंग, आपके लिए क्या चैनल हो रहा है। सो 3 years फ्रॉम नाउ में आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी स्ट्रगल्स हैं, वो सब यहाँ पर दूर होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। गणेशा जी आपकी इन सब मुश्किलों को दूर करेंगे, पाइल नंबर 1। एंड आपको एक ट्रांजिशन फेज़ में लेकर आएंगे, जिससे कि आपकी लाइफ एक न्यू फ्रेशनेस के साथ स्टार्ट हो सके, ऑल राइट। जितने भी ब्लॉक्स थे आपकी लाइफ में, ठीक है, यू नो आउटर ब्लॉक्स सिचुएशंस जो थी लाइफ में, वो सब रिमूव होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, बिकॉज़ ये सब फ्लक्चुएशंस हैं हमारे माइंड की, ठीक है। दीज आर द थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्ट अस, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है कि माउस यानी मूषक गणेश जी हैं जो, ठीक है, गणेश जी मूषक जी की सवारी करते हैं, एंड बिकॉज माउस इज़ लाइक वॉट, डिस्ट्रैक्शन। सो गणेश जी उनको रास्ता दिखाते हैं कि, ठीक है, सो दैट वे वो फोकस रह पाते हैं। सो दैट इज़ अ थिंग कि मुझे लगता है आपकी एनर्जी राहु से काफ़ी डोमिनेट होती हैं, ठीक है, विच लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन। ये उनकी एक नेगेटिव ट्रेट है, बट दैट इज़ ओके, बिकॉज गणेश जी, वी हैव गणेश जी, सो आपको एक डायरेक्शन दिखाने में काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। आपका माइंड जो है उसे काम करने में, पीसफुल बनाने में, शांत करने में काफ़ी हेल्प करेंगी, एंड आप उनका आह्वान कर सकते हैं, मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओम गण गणपताय नमो नमः, ओके। आपके लिए ये मंत्र है, एंड इससे आपको ना हारमनी मैनिफेस्ट होगी बेसिकली। एक और मैसेज चैनल हो रहा है मुझे आपके लिए कि आप गणेशा जी को स्वीट्स ऑफ़र कर सकते हैं, लड्डू ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मैसेज है जब आप उनकी पूजा करें, ठीक है। सो या लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स से हमें क्या पता चलता है, ठीक है।
3 years from now for pile number 2. 3 years from now for pile number 2. Four of Swords, Two of Wands, Six of Swords, King of Swords, Four of Pentacles. So, let's see more. Knight of Swords and we have King of Wands. All right. 3 years from now में basically pile number 2 आपको कंटेम्पलेशन करना है, ठीक है, आपको मेडिटेट करना है, आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, ठीक है. यू हैव टू कंटेम्पलेट, ठीक है. आपको आपका माइंड आपको लगेगा कि काफ़ी पीसफुल हो रहा है, ठीक है. आपको मेडिटेशन करने का काफ़ी मन करेगा, ठीक है. आपको सोशल जो गैदरिंग्स हैं उनसे दूर रहने का मन करेगा, ठीक है. आप अपने आप में, अपनी ऊर्जा में, अपनी हीलिंग में आपको ज़्यादा पीसफुल महसूस होगा, ठीक है. हो सकता है आपका मन हो कहीं दूर जाने का. ट्रैवल आपके लिए आ रहा है 3 years फ्रॉम नाउ में. काफ़ी ट्रैवल है यहाँ पे विद द कार्ड 6 of Swords. एंड हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं दूर, ठीक है, जहाँ आप रहते हैं उस प्लेस से दूर कहीं चले जाएं जहाँ पर उतनी पॉपुलेशन नहीं है. ऑल राइट. किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, बेसिकली आप एक बैलेंस बना रहे हो, ठीक है, अपनी पैशनेट एनर्जी में, अपने माइंड में, ठीक है. आप अपने हार्ट एंड अपने माइंड का एक बैलेंस क्रिएट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है. यू आर होल्डिंग योर एसेट्स एंड कॉइन्स, ठीक है. आप अपने कॉग्निटिव, इमोशनल, सोसाइटल, ठीक है, सोशल, इन सब चीज़ों को ना एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हो अपने इमोशंस में और अपने लॉजिकल माइंड में. यू आर क्रिएटिंग अ बैलेंस, ठीक है. आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को इक्वली टाइम दे रहे हो, ठीक है. ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है. अपने करियर में यू आर बैलेंस्ड. 3 years फ्रॉम नाउ में अपनी रिलेशनशिप में आप बैलेंस्ड हो, ठीक है. यू आर ट्रैवलिंग. बेसिकली यहाँ पर आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों को कर रहे हैं 3 years फ्रॉम नाउ में जहाँ पर आप खुश हो, ठीक है. यू आर नॉट डूइंग थिंग्स फॉर अदर पीपल, ठीक है. आप अपनी खुशी के लिए कोई काम कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट है, इसलिए यू आर डूइंग समथिंग, ठीक है. सो ये सब चीज़ें रियल हैप्पीनेस है. दीज आर द थिंग्स दैट आर रियल लग्जरीज ऑफ लाइफ. पाइल नंबर 2. ऑल राइट. सो इन सब चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो 3 years फ्रॉम नाउ में. आपका टारगेट सेट है. मे बी आपका सपना हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. आपका एक विजन बोर्ड हो सकता है ट्रैवल का, ठीक है, कि मुझे ये सब प्लेसेस विज़िट करनी है. सो यू आर रियली मेकिंग टाइम फॉर दैट. आप उसके लिए मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट आप वर्ल्ड ट्रैवल कर सको, ठीक है. ये मुझे एक मैसेज मिल रहा है. या फिर आप अपनी कंट्री में बहुत सारी ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हो सकती हैं जहाँ पर आप ट्रैवल करना चाहो, या फिर आपको जाने का वहाँ मौका ज़रूर मिलेगा, ठीक है. ट्रैवल करने के शौकीन मुझे आप ज़्यादा लगते हो विद द ग्लोब एंड 6 of Swords. यहाँ पे सिटीज़ भी हैं पीछे. So, अपनी जगह से अलग, जहाँ आप अभी रहते हो वहाँ से कहीं और दूर, ठीक है, माउंटेन्स में या फिर कहीं मेट्रो सिटीज़ में आपको घूमने का मौका यहाँ मिल सकता है 3 years फ्रॉम नाउ में. एंड बेसिकली काफ़ी सडन प्लान बनेगा आपका, लाइक सडन, ठीक है, कि बैकपैक किए एंड यू आर गोइंग आउट, ठीक है. बेसिकली आप सोलो ट्रिप करने से आपको हीलिंग प्रोवाइड होगी. काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड आपको चैनल होंगे. लाइफ की फ़िलॉसफिकल जो बातें होती हैं ना, रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, वो आप 3 years फ्रॉम नाउ में मैंने एक्सपीरियंस करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो. बेसिकली आपकी
सर पे ना काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, यू वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करियर की, बिजनेस की, बट स्टिल उसमें एक बैलेंस मुझे यहाँ नज़र आता हुआ दिख रहा है। पोस्ट आपकी करियर की बड़ी हो सकती है थोड़ी, जहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो, बट यू आर रियली मेकिंग टाइम फॉर दैट, आप उसके लिए टाइम निकाल रहे हो सो दैट आप अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ भी इंजॉय कर सकें एंड आप ट्रैवल भी कर सकें। सो ट्रैवल का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे नज़र आ रहा है 3 years फ्रॉम नाउ में। लाइक अपनी यंग एज में, अपनी लाइफ के पूरे मतलब लाइफ टाइम में आप सबसे ज़्यादा ट्रैवल इन 3 years फ्रॉम नाउ में करने वाले हो, या फिर 5 years फ्रॉम नाउ में, ठीक है। सो ये एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है। पाइल नंबर 2, नॉलेज और विजडम काफ़ी गेन करने वाले हो, हायर स्टडीज़ के लिए आप ऑप्ट करने वाले हो, लाइक PhD और समथिंग बिगर स्टडीज़, बिगर यूनिवर्सिटीज़ में आपको पढ़ने का मौका मिल सकता है। पाइल नंबर 2, एंड आपकी इंटेलेक्चुअल साइड बहुत ज़्यादा शाइन करेगी, आपका एक न्यू ग्लो अप होगा, जैसे आपकी लाइफ का अदर फेज़ स्टार्ट होगा जो कि पहले वाले फेज़ से बिल्कुल अलग है। ऑल राइट, या बिल्कुल अलग है, पहले की एनर्जीज़ बिल्कुल डिफरेंट एंड बाद की एनर्जीज़ बिल्कुल डिफरेंट। जैसे अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ आपकी पर्सनालिटी कुछ और रही है, शांत स्वभाव की रही है, बट नेक्स्ट फेज़ जो आपकी लाइफ का शुरू होगा दैट इज़ वेरी एडवेंचरस है, एंड दैट पर्सन इज़ रियली हैप्पी इन देमसेल्व्स, ठीक है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है फॉर हैप्पीनेस, लाइक वो रियल मीनिंग को ढूंढते हैं, ठीक है, एंड ये चीज़ आपको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाने वाली है, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स। सो दिस इज़ योर रीडिंग माय डियर पाइल नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा डियर, एंड लाइक करिएगा मेरी वीडियोस को। ऑल राइट, एंड मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।